नंद है और नंद जी के आत्मज उत्पन्न हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। नंद बाबा क्या कर रहे हैं? खूब लुटा रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि एक बात यहां प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी जीवन में आमेंगे, ठाकुर जी जीवन में आमेंगे तो एक कुछ व्यवहार आपके बदल जाएंगे। जैसे पहला व्यवहार क्या होगा कि संग्रह की स्थिति आपकी खत्म हो जाएगी, जमा करने वाला जो स्वभाव है ये खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो कैसे स्वभाव हो जाएगा? बांटवे वारो, देवे वारो, लुटावे वारो, उड़ावे वारो। लेकिन हाँ, ये ऐशो आराम करवे वारो नहीं कि अपने ऊपर ही खर्च कर रहा है। कैसी स्थिति आ जाएगी? कोई प्रेमी आया, आपको खूब बढ़िया उसने कोई सामग्री दे दी, बहुत महंगी, तभी आपने किसी वैष्णव को, प्रिय किसी वृंदावन के रसिक को देख लिया, तो आप किंचित भी संकोच नहीं करोगे उस वस्तु को उसको देने में, उसको तुरंत दे दोगे। संग्रह का भाव खत्म हो जाएगा। कहां तक कहें, ठाकुर जी जीवन में आ गए तो बस इतना अपने पास रखोगे कि बस काम चल जाए, गुजर बसर, बाकी सब लुटा ही दोगे, कछु बचेगो नहीं पास में। कितनों दे दूं, कितनों बांट दूं, कितनों लुटा दूं, ऐसी स्थिति मन में आने लग जाए, समझ जाओ ठाकुर जी आ गए। और अब भी संग्रह के कहीं ना कहीं स्थिति है। अब भी यूं है कि 100 कहिए, कहीं 150 नहीं ले जाए। रिक्शा वालों कह रहे हो 20 रुपया और आप दे रहे हो 15 में ही काम चला ले भैया। अभी ठाकुर जी आए नहीं नहीं तो वृंदावन में रिक्शा वाले ने कही 50 रुपया 55 दे के आओगे। भैया यार तू 5 ज्यादा रख, ले 10 ज्यादा रख अपने पास ही। ऐसी स्थिति मन में प्रकट हो जाए, समझो ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आवे को प्रथम स्वरूप है कि संग्रह का भाव खत्म हो जाए, प्रदान की स्थिति प्रारंभ हो जाए। समझो ठाकुर जी आ गए। ये ठाकुर जी के आवे को प्रथम लक्षण। बहुत सारे लक्षण, उनमें से एक लक्षण यह भी है। और सेवा करने में कभी आलस्य ना आवे, समझो ठाकुर जी आ गए। किसी रसिक की, किसी वैष्णव की, किसी ब्रजवासी की, किसी तीर्थ की, किसी धाम की, किसी मंदिर की, भगवत संबंधी किसी भी वस्तु की सेवा करने में आलस्य ना होवे। बस करने में ये लगे कि करना ही है, अब इसमें कोई किंतु परंतु विचार नहीं। अच्छा, इसमें एक बात और लागू होती है। 7 दिन हापुड़ में कथा हो रही है तो 7 दिन के लिए तो सबके अंदर एक उत्साह आ जाता है, उस उत्साह में सब लोग सेवा कर ही देते हैं। पर 7 दिन के बाद कभी कोई वैष्णव ब्रजवासी अगर हापुड़ आवे और उस समय आपके अंदर वो उत्साह नहीं है, तो उसको टेम्पररी समझना जो 7 दिन तक था, लेकिन वो सदैव बना रहे। जैसे ही पता चल गई कोई ब्रजवासी हमारे हापुड़ में आए हो, कोई वैष्णव आए हैं, तुरंत उत्साह मन में हो कि हम उनसे पूछ के आए कोई सेवा की आवश्यकता, कछु हम उनकी प्रसादी की व्यवस्था करें, उनके कछु व्यवस्था, मतलब सेवा में आलस्य ना होना। और केवल रसिक ब्रजवासी आदि नहीं, कोई भी असहाय व्यक्ति, मतलब देख करके उसकी सेवा की इच्छा प्रकट हो जाना, यह भगवत प्राप्ति का दूसरा लक्षण है। ठाकुर जी जीवन में आते हैं तभी सेवा भाव प्रकट होता है चित्त में, नहीं तो आज